दरबार तुलसी ग्रंथ का स्वाध्याय का आपसे प्रारंभ करते हैं। ग्रंथ के संबंध में दो नाम आप सभी ने सुने होंगे, एक तो दरबार सूत्र नाम प्रसिद्ध है, साथ में एक और नाम आपने सुना होगा, कौन सा? ग्रंथ का नाम मोक्ष शास्त्र। इस दरबार सूत्र ग्रंथ का जो स्वाध्याय आज अपन प्रारंभ करने जा रहे हैं, आज सिर्फ एक भूमिका के रूप में पृष्ठभूमि अपन से समझने वाले हैं। दरबार सूत्र ग्रंथ की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके आचार्य ग्रंथकर्ता कौन है, इन सब बातों पर थोड़ी सी चर्चा आज अपन करेंगे। सबसे पहले ग्रंथ की यदि चर्चा देखें तो ये ग्रंथ की महिमा कैसी, माने ऐसा कहा जाता है कि जो एक बार दरबार तुलसी का पूरा पाठ कर लेता है तो उसे एक उपवास का फल मिलता है। और ये बात तो अलग है कि एक उपवास का फल मिलता है या नहीं मिलता है, लेकिन उससे इस बात की महिमा समझ में आती है कि दरबार तुलसी की महिमा पूरी आचार्य परंपरा में, आगम परंपरा में क्या स्थान दरबार तुलसी ग्रंथ का रहा है। माने बड़े बड़े आचार्य भी, माने उमा स्वामी आचार्य को दरबार तुलसी ग्रंथ को बड़े आदर के साथ याद करते हैं। अपने ग्रंथों में उल्लेख भी, जैसे धवला आदि टीकाएं हैं, उसमें जो वीर सेन स्वामी हैं, उन्होंने भी बड़े आदर के साथ दरबार तुलसी ग्रंथ का उल्लेख किया है। अन्य अलग अलग स्थानों पे भी तुलसी ग्रंथ का उल्लेख किया जाता है। जगत में भी ऐसा कहा जाता है कि सूत्र जी में ऐसा कहा है। माने प्रमाण के तौर पर यदि कोई ग्रंथ प्रस्तुत किया जाता है तो एक दरबार सूत्र ग्रंथ है। दूसरी बात ये भी है कि दरबार सूत्र ग्रंथ में जिनागम के लगभग समस्त विषयों को इसमें छू लिया गया है। माने ऐसा कोई विषय जिनागम का शेष नहीं है जिसका बीज आपको इस ग्रंथ में, दरबार सूत्र ग्रंथ में प्राप्त ना हो। प्रत्येक द्रव्यानियों को, चरणानियों को, कर्णानियों को, हर विषय आपको इसमें मिलेगा। माने एक हिसाब से ये पूरी विषय सूची है जिनागम की। यदि आपको किसी को बताना हो कि जिनागम क्या है तो आप ये दरबार सूत्र ग्रंथ उसके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। और देखा जाए तो ग्रंथ, जैसे आपने टीका वाले सारे ग्रंथ देखे होंगे तो बहुत मोटे मोटे हैं, बहुत विशाल हैं, लेकिन मूल जो दरबार सूत्र ग्रंथ है वो तो मात्र 357 सूत्र हैं। कितने सूत्र हैं टोटल? 357 सूत्र मात्र हैं और उसमें पूरा ये ग्रंथ समाहित हो जाता है। यदि इसमें भी अपन देखें कितने पेजों में आ जाता है, बड़ी बड़ी टाइपिंग के साथ भी यदि इसको लिखा जाए तो लगभग 15 पेजों में, 16 पेजों में ये पूरा ग्रंथ समाहित हो जाता है। ये तो फिर भी बहुत बड़ी टाइपिंग करके लिखा हुआ है। यदि छोटा लिखना चाहे तो लगभग 5-6 पेज से ज्यादा ये ग्रंथ नहीं, अरे 5-6 पेजों में भी पूरा ग्रंथ समाहित हो जाता है। लेकिन सूत्र कितने हैं? 357, 5-6 पेजों में समाहित हो जाता है। लेकिन ये ग्रंथ की विशालता इतनी अधिक है कि यदि कुल मिलाकर के जितनी टीकाएं, भाष्य, विद्वानों के लेख आदि सब मिलाकर के यदि देखा जाए तो 1000 से भी ऊपर
ये 357 सूत्रों पे कार्य हुआ है। माने जितने भी आचार्य हुए हैं, जितने विद्वान हुए हैं, सबका एक ना एक बार तो मन होता है कि तत्पर सूची पर कुछ ना कुछ लिखा जाए। और 1000 से ऊपर कार्य, माने 1000 से ऊपर टीकाएं, पुस्तक आदि इस पर लिखी जा चुकी है। और वर्तमान में भी अनेकों मुनिराज विद्वान द्वारा अभी भी उस पर कार्य शोध तक चल ही रहा है। माने कार्य अभी भी रुका नहीं है। माने इतना सब कुछ कार्य हो चुका है, हो रहा है, लेकिन अभी भी ये ऐसा बीज है जिसमें से अर्थ निकलते ही जाते हैं। इतने आचार्यों द्वारा इतना अर्थ खोल दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी आज भी इसमें से बराबर अर्थ निकल, मानी 357 सूत्रों की ताकत है। छोटा सा ग्रंथ है, लेकिन उसमें इतना अर्थ भरा हुआ है। आप इसी बात से कल्पना कर सकते हैं कि सबसे पहले यदि कोई टीका माने उल्लेख जिसका हमें प्राप्त होता है वो गंधहस्ती महाभाष्य। वो गंधहस्ती महाभाष्य कितना विशाल ग्रंथ होगा, आप इसकी कल्पना इस बात से कर सकते हैं कि मात्र उसका मंगलाचरण ही, जो देवागम स्तोत्र अपन पढ़ते हैं, आपकी मानसा देवागम नवमे चावर आदि भूत है, 114 श्लोक उसमें है। तो ये तो मात्र जो मंगलाचरण है इस ग्रंथ का, कौन सा, मोक्ष मार्ग से नेतारम बेतारम कर्म भूव्रता, कि इसकी व्याख्या करते हुए ये 114 कारिका लिखी गई। और ये गंधहस्ती महाभाष्य का मंगलाचरण है, ऐसा उल्लेख हमें प्राप्त होता है। और वो तत्वार सूची पे किया गया सबसे पहला कार्य, माने टीका के रूप में। हालांकि आज हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि 114 श्लोक तो मात्र जिसमें मंगलाचरण के रूप में लिखे गए हो, वो ग्रंथ अपने आप में कितना विशाल होगा। अरे 84,000 श्लोक प्रमाण वो ग्रंथ कहा जाता है, इतना विशाल ग्रंथ। और वो उसकी मंगलाचरण सिर्फ 114 श्लोकों में किया गया है। और वो सिर्फ मोक्ष मार्ग, जो मोक्ष शास्त्र तत्वार सूत्र ग्रंथ का मंगलाचरण, उसके मंगलाचरण की सारी चीजें लिखी गई। इतना ही नहीं, इसके आगे जो पहली उपलब्ध टीका होती है सर्वार्थ सिद्धि, वो पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित है। उसके आगे अकलंक देव उन्होंने तत्वार्थ राजवार्तिक लिखा। वो सब इन्हीं जो तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ है उनकी टीका ही है। उसके बाद विद्यानंदी स्वामी उन्होंने तत्वार्थ श्लोक वार्तिक लिखा। मानी ये सब तो जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं, जो प्रमुख टीकाएं हमें उपलब्ध होती हैं तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की, उनकी बात कर रहा हूँ। ये सब तो उनके लिखे हुए कार्य हैं। और जो अभी हमने देवागम श्लोक की बात की है, कितने श्लोक, 114, और 114 श्लोकों पे कितना कार्य हुआ, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि विद्यानंदी स्वामी ने ही उस पे माने अष्ट सहस्त्री जो अपन कहते हैं, माने 8000 श्लोक प्रमाण वो ग्रंथ की रचना कर दी। अकलंक देव ने अष्टशती माने 800 श्लोक प्रमाण, माने ये रचनाएं किस पे हुई, सिर्फ कि मंगलाचरण पे ही। पहले मंगलाचरण लिखा गया, मंगलाचरण पे 114 कारिकाएं समन्वय स्वामी की, और उन 114 कारिकाओं का विस्तार अकलंक देव ने 800 श्लोकों में किया। और विद्यानंदी स्वामी ने उसी का विस्तार 8000 श्लोक पे किया। यदि कुल मिलाकर के कहूं तो ये जो दो पंक्तियां अभी हमने पढ़ी हैं, मोक्ष मार्ग से नेतारम बेतारम कर्म भूव्रता ज्ञातारम विश्व तत्वानाम बंदे सद्गुण लब्ध है, इन दो पंक्तियों का अर्थ कितने श्लोकों में किया गया है, 8000 श्लोक। आप विचार कर सकते हैं माने कितना अर्थ ये तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में भरा हुआ है। बात करें इनके आचार्य की, लेखक कौन हुए हैं, उमा स्वामी आचार्य। लेकिन जब शिलालेख आदि अपन देखते हैं, पूर्व प्राचीन उल्लेख अपन देखते हैं, तो मूल रूप में तो उमा स्वामी नाम का कहीं नाम ही प्राप्त नहीं होता है। परिचय तो बहुत दूर की बात है, लेकिन 357 सूत्र भी आप पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको कहीं पर भी ग्रंथकार का नाम, परिचय कुछ भी आपको प्राप्त होने वाला नहीं है। उमा स्वामी ये नाम तो आपको पूरी आगम परंपरा में ही कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता है। मूल रूप से जो नाम हमें प्राप्त होता है वो भी गृध्रपिच है। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के कर्ता कौन, गृध्रपिच आचार्य, ऐसा उल्लेख हमें प्राप्त होता है। एक तो
वीर सिंह स्वामी ने अपनी धवला पुस्तक में इस प्रकार से उल्लेख किया कि तत्वा सूत्र के कर्ता गृद्धपिच्छ स्वामी। विद्यानंदी स्वामी ने भी तत्वा सूत्र के कर्ता गृद्धपिच्छ इस प्रकार का उल्लेख किया है। और उससे पहले की जो टीकाएं हैं, माने जो तत्वा सूत्र ग्रंथ है लगभग 1900 वर्ष पुराना ये ग्रंथ है। माने विक्रम की पहली शताब्दी का बिल्कुल अंतिम समय और दूसरी शताब्दी का प्रारंभ काल इसको अपन कह सकते हैं। यदि मोटा मोटा अनुमान लगाया जाए तो लगभग 1900 वर्ष पूर्व ये ग्रंथ लिखा गया है। और इसकी जो सबसे पहली उपलब्ध टीका है वो है सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ। सर्वार्थ सिद्धि जो टीका अपन सूत्रपाल स्वामी की रचित है, वह इसकी सबसे पहली उपलब्ध टीका है। उससे पहले गंधहस्ती महाभाष्य से लिखा गया है, लेकिन वो आज हमें उपलब्ध नहीं होता। तो उपलब्ध टीका में सबसे पहली टीका वह सर्वार्थ सिद्धि है। लेकिन सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में भी कहीं पर भी तत्वा सूत्र के ग्रंथ के कर्ता का नाम का उल्लेख नहीं है। इसके बाद जो दूसरी टीका प्राप्त होती है वह तत्वार्थ राजवार्तिक आचार्य अकलंद देव द्वारा रचित है। उसमें भी ग्रंथकार के संबंध में कोई भी उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। फिर उसके बाद विद्यानंदी स्वामी हुए, उसके बाद फिर वीर सिंह स्वामी हुए जिन्होंने धवला आदि टीकाएं लिखी। उन टीकाओं में हमें जो नाम उल्लेख प्राप्त होता है वो है गृद्धपिच्छ। क्या नाम प्राप्त होता है? गृद्धपिच्छ। गृद्धपिच्छ माने गिद्ध के पंखों से बनाई गई जो पिच्छी है उसको धारण करने वाले गृद्धपिच्छ आचार्य। और कोई आचार्य आपको याद आते हैं नाम सुनते ही? कुंद आचार्य। कुंद आचार्य माने कुंद आचार्य और उमा स्वामी, इन दोनों के लिए ही गृद्धपिच्छ शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इस कारण बहुत से विद्वानों का ये भी मत रहा कि कहीं आचार्य कुंद ही तो इस तत्वा सूत्र ग्रंथ के कर्ता नहीं है। लेकिन प्रमाणों के आधार से और विषय वस्तु को देखते हुए समस्त विद्वत वर्ग ने निर्णय किया कि आचार्य कुंद अलग है और तत्वा सूत्र ग्रंथ के जो कर्ता है कि वो कोई अलग आचार्य ही है। दोनों अलग अलग आचार्य हैं। और शिलालेखों के आधार से जो कुंद आचार्य की जो पट्टावली में प्राप्त होती है नंदी संघ की, उसमें उमा स्वामी आचार्य को प्रमुख शिष्य बताया गया आचार्य कुंद का। तो इसके माध्यम से भी ये बात ख्याल में आती है कि दोनों आचार्य निश्चित रूप से अलग अलग ही रहे होंगे। लेकिन मूल रूप से जो अपन चर्चा कर रहे हैं कि इस ग्रंथ के कर्ता कौन है, तो सबसे पहला उल्लेख जो हमें प्राप्त होता है वो विद्यानंदी स्वामी और वीर सिंह स्वामी के माध्यम से जो धवला टीकाएं हैं, षटखंडालक ग्रंथ की जो टीकाएं लिखी गई हैं, उसमें जो नाम हमें उल्लेख प्राप्त होता है वह है गृद्धपिच्छ आचार्य। माने इस ग्रंथ की जो कर्ता है वो गृद्धपिच्छ आचार्य। तो फिर प्रश्न खड़ा होता है उमा स्वामी नाम कहां से आया? श्वेतांबर में एक ग्रंथ है तत्वार्थ अधिगम भाष्य। ये भी ऐसा कहा जाता है कि उमा स्वामी द्वारा ही जो तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ है उसके ऊपर लिखी गई टीका जो उन्होंने स्वयं ने ही लिखी है, उसका नाम है तत्वार्थ अधिगम भाष्य। तो उसके अंत में जो श्लोक आया उसमें ज्ञात होता है कि जो ग्रंथ है वह उमा स्वाति द्वारा रचित। माने वहां पे भी उमा स्वामी शब्द का प्रयोग नहीं है, वहां पे भी जो नाम प्राप्त होता है वह उमा स्वाति, माने उमा स्वाति द्वारा ये तत्वार्थ अधिगम भाष्य की रचना की गई है। और ये सोपक की टीका कही गई, माने जो सूत्री रचना की और जो तत्वार्थ अधिगम भाष्य माने टीका की रचना की वो दोनों एक ही आचार्य है। तो इसलिए उमा स्वाति नाम वहां से प्राप्त हुआ। अभी उमा स्वामी कैसे हो गया, ये भी शोध का ही विषय है। अथवा ऐसा हो सकता है कि उमा स्वाति कहना अच्छा नहीं लगता हो तो कोई आदर के लिए अपन स्वामी शब्द का प्रयोग करते हैं, तो उस हिसाब से उमा स्वामी की नाम प्रचलित हो गया हो। और गृद्धपिच्छ उमा स्वामी ये दोनों शब्द आपस में कैसे जुड़ गए, ये भी एक शोध का ही विषय है। क्योंकि मूल रूप से भी प्राचीन उल्लेख देखे जाए तो गृद्धपिच्छ ये नाम ही हमें प्राप्त होता है। इसके अलावा अन्य कोई भी नाम जो ग्रंथ है पूर्ववर्ती जो आचार्य है उसमें प्राप्त नहीं होता है। ये तो आगे के जो शिलालेख हमें प्राप्त हुए, जैसे मूल रूप से तो श्रवण वेद गोला में जो शिलालेख प्राप्त हुए हैं उसमें उमा स्वाति ये नाम हमें प्राप्त होता है। अथवा तत्वार्थ अधिगम भाष्य ये जो ग्रंथ है इसमें हमें उमा स्वाति नाम प्राप्त होता है। तो गृद्धपिच्छ उमा स्वाति कैसे बना और फिर गृद्धपिच्छ उमा स्वामी ये कैसे बना, ये अभी भी शोध का ही विषय है। लेकिन ग्रंथकर्ता का नाम कोई भी हो, लेकिन हमें इतना पता है कि सूत्र बड़े पवित्र हैं
जिनागम के रहस्य को खोलने वाले हैं और जो भी इन ग्रंथ के कर्ता रहे हैं कि वे भी एक महान आचार्य ही रहे हैं और आचार्य कुंद कुंद के वो शिष्य थे। तो जिनके गुरु ही आचार्य कुंद कुंद हो तो उनकी शिष्यता, उनकी पवित्रता पे कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, तुम्हारे प्रश्न चिन्ह खड़े करने का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता है। तो ये माने ग्रंथ करता कौन है? आचार्य उमा स्वामी अथवा कहे ग्रंथ पीठ उमा स्वामी, ये तत्वार सूत्र जी ग्रंथ के करता है। दूसरा बिंदु, इस ग्रंथ का नाम क्या है? क्या नाम है ग्रंथ का? मोक्ष शास्त्र, तत्वार्थ सूत्र अथवा मोक्ष शास्त्र। लेकिन वास्तव में दोनों ही नाम इस ग्रंथ के नहीं है। मूल रूप से जो नाम है वह है तत्वार्थ। क्या नाम है? मात्र तत्वार्थ। जो पहली अपने को टीका प्राप्त होती है सर्वार्थ सिद्धि, तो उसमें की जो आचार्य पूज्यपाद स्वामी है वो लिखते हैं कि मैं तत्वार्थ वृत्ति लिखता हूँ। माने तत्वार्थ वृत्ति माने टीका, तो तत्वार्थ की टीका लिखता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मूल ग्रंथ का नाम है वह तो तत्वार्थ ही है। तत्वार्थ की टीका लिखता हूँ। अकलन देव हुए जो तत्वार्थ राजवार्तिक लिखा, उन्होंने भी लिखा कि मैं तत्वार्थ का वार्तिक लिखता हूँ। माने मूल ग्रंथ का नाम तो तत्वार्थ है। तो सर्वार्थ सिद्धि में की तत्वार्थ वृत्ति, तत्वार्थ वार्तिक, ऐसे ही आगे विद्यानंदी स्वामी तो श्लोक वार्तिक उन्होंने लिखा, तो उसका भी नाम पूरा तत्वार्थ श्लोक वार्तिक। तो मूल शब्द तो तत्वार्थ है, माने ग्रंथ का मूल नाम तो तत्वार्थ इतना ही है। आगे चलकर के धवला में जो वीर सेन स्वामी है उन्होंने तत्वार्थ सूत्र ये पूरा उल्लेख किया है। माने पहली बार यदि तत्वार्थ सूत्र नाम का उल्लेख हमें कहीं प्राप्त होता है तो धवला टीका में वीर सेन स्वामी के माध्यम से तत्वार्थ सूत्र ये ऐसा नाम प्राप्त होता है और वही मुख्य रूप से आज प्रचलित होकर तत्वार्थ सूत्र ऐसा प्रचलित हो गया है। दूसरा जो नाम है मोक्ष शास्त्र। अब ये नाम कहाँ प्राप्त हुआ कि मूल रूप से तो मोक्ष शास्त्र नाम ये किसी भी ग्रंथ में प्राप्त नहीं होता है, लेकिन चूंकि इस शास्त्र का प्रारंभ कहाँ से हुआ? मोक्ष मार्ग से नेतारम। पहला शब्द यदि कुछ लिखा गया तो कौन सा शब्द है? मोक्ष मार्ग, माने पहला शब्द मोक्ष, तो इसलिए कहा मोक्ष शास्त्र। कि साहब अरे वो शास्त्र पढ़ना है, कौन सा शास्त्र पढ़ना है? तो मोक्ष शास्त्र पढ़ना है। क्यों? तो पहला शब्द याद रह गया, मोक्ष मार्ग से नेतारम। कौन सा शास्त्र पढ़ना है? इसमें वो मोक्ष मार्ग की चर्चा है, मोक्ष शास्त्र पढ़ना है। तो इस तरह से माने ये भी किंवदंती ही है, माने कथा ही है, कोई ऑफिशियल औपचारिक रूप से कहीं कथाओं का वर्णन ऐसा नहीं है, लेकिन एक किंवदंती के रूप में इस प्रकार मोक्ष शास्त्र ग्रंथ का ये नामकरण यहाँ से हुआ। मोक्ष शास्त्र जैसे अपन मंत्र पढ़ते नमोकार मंत्र, नमोकार मंत्र क्यों नाम है मंत्र का? पहला अक्षर क्या है? पहला शब्द क्या है? नमो अरिहंकार। पहला शब्द नमो, तो इसलिए क्या कहा कि नमोकार मंत्र है। तो ऐसे ही ग्रंथ का नाम क्या है? ये साहब मोक्ष मार्ग से नेतारम, मोक्ष शास्त्र। दूसरा विद्यानंदी स्वामी अथवा वीर सेन स्वामी नाम माने या तो धवला टीका में अथवा श्लोक वार्तिक में तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के लिए निश्रेयस्थ सूत्र ऐसा शब्द का प्रयोग किया गया। माने निश्रेयस शास्त्र, माने तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ का उल्लेख करते हुए निश्रेयस शास्त्र ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया है। तो निश्रेयस शब्द का अर्थ होता है मोक्ष, माने निश्रेयस माने मोक्ष, तो शास्त्र माने मोक्ष शास्त्र। तो वहां से हो सकता है ये जो मोक्ष शास्त्र नाम है प्रचलित हुआ हो। खैर कहानियां जो भी रही हो, कथा जो भी रही हो, लेकिन आज हमारे पास ये 357 सूत्र उपलब्ध हैं और उमा स्वामी द्वारा रचित है। ये सर्वमान्य तथ्य है और ये ऐसा ग्रंथ है जो संपूर्ण जैन परंपरा में मान्यता को प्राप्त है। और जैन इतिहास में यदि देखें तो 3 चीजें ही ऐसी हैं जो सर्वत्र मान्य हैं। माने चाहे दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, 13 पंथी हो, 20 पंथी हो, स्थानकवासी हो, माने कोई भी परंपरा हो,
लेकिन यदि एक अभेद रूप से कहूँ तो जैन परंपरा में सर्वमान्य यदि कोई चीजें हैं तो वो तत्वार सूत्र ग्रंथ, नमोकार मंत्र और भक्तामर सूत्र, ये तीन चीजें ही ऐसी हैं जो एक मत से सर्वमान्य है। कुछ आगे पीछे अंतर हो सकता है, तत्वार सूत्र ग्रंथ में भी सूत्र कम ज्यादा हो सकते हैं। श्वेतांबर में मात्र 344 सूत्र है, अपने यहाँ 357 सूत्र मान्य हैं। सूत्रों की संख्या में कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन उसकी मान्यता में, इसकी पवित्रता में, इसकी स्वीकृति में कहीं कोई कमी नहीं है। जैसे रमोकार मंत्र सर्वमान्य है, भक्तामर स्तोत्र सर्वमान्य है, उसी तरह तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ भी सर्वमान्य है। और जैन परंपरा में तो सर्वमान्य है ही, लेकिन अन्य परंपराओं में भी यदि देखा जाए, अन्य मत में भी यदि देखा जाए, तो यदि जैन शास्त्र में, जैन आगम में किसी ग्रंथ को प्रस्तुत किया जाता है प्रतिनिधि के रूप में, तो वो तत्वार सूत्र ग्रंथ को ही प्रस्तुत किया जाता है। एक विचार ये भी आता है कि तत्वार सूत्र ग्रंथ की इतनी महिमा क्यों है। इधर अपन ने जब आपने मैसेज फॉरवर्ड किया था तो उसमें भी अपन ने एक बात देखी थी कि जो तत्वार सूत्र ग्रंथ है संस्कृत भाषा में और सूत्रबद्ध, ये सबसे पहला ग्रंथ है माने जैन परंपरा में। इससे पहले यदि आप देखेंगे तो जितने भी ग्रंथ लिखे गए थे वे सब प्राकृत भाषा में ही लिखे गए। कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए तत्वार सूत्र से पहले? सबसे पहला तो आपको जो नाम याद आना चाहिए षट्खंडागम ग्रंथ। उसके अलावा कषाय पाहुड़ ग्रंथ माने षट्खंडागम ग्रंथ, कषाय पाहुड़ ग्रंथ। इसके अलावा कुंद आचार्य द्वारा लिखित पंचपरमागम, क्योंकि पट्टावली के माध्यम से सिद्धि की है। जो उमा स्वामी रहे हैं वो आचार्य कुंद के शिष्य थे, तो इसका मतलब आचार्य कुंद द्वारा रचित जो पांचों परमागम थे वो भी तत्वार सूत्र ग्रंथ से पहले लिखे जा चुके थे। इसके अलावा मूलाचार ग्रंथ जो चरणानी का एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है मूलाचार, उस ग्रंथ की रचना भी हो चुकी थी। भगवती आराधना ग्रंथ की रचना भी संभवतः तत्वार सूत्र ग्रंथ के पहले हो चुकी थी। इसके अलावा यतिवृषभ आचार्य द्वारा लिखित जो तत्विलोय परिणति ग्रंथ है वो भी तत्वार सूत्र ग्रंथ के पहले लिखा जा चुका है। यदि आप थोड़ा सा विचार करके देखेंगे तो सिद्धांत शास्त्र के रूप में षट्खंडागम ग्रंथ की रचना हो चुकी थी। द्रव्यानियों अध्यात्म के क्षेत्र में आचार्य कुंद अपनी लेखनी चला चुके थे। कर्णानियों के विषय में यतिवृषभ आचार्य तिलोय परिणति की रचना कर चुके थे। माने एक तरह से जिनागम की जितनी विधाएं हैं अथवा कर्णानियोग है, द्रव्यानियोग है, इस सबकी रचना तत्वार सूत्र ग्रंथ से पहले हो चुकी थी। तो फिर तत्वार सूत्र ग्रंथ लिखने की आवश्यकता क्या महसूस हुई? आप यदि इन सभी पूर्ववर्ती जो ग्रंथ हुए उनमें यदि आप विचार करके देखेंगे तो एक बात कॉमन दिखाई देगी कि ये सारे ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। माने तत्वार सूत्र ग्रंथ से पहले जितने ग्रंथ लिखे गए हैं वो सब प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। और प्राकृत भाषा माने क्या? बोलचाल की भाषा। जैसे आज के समय में यदि अपन बुंदेलखंडी कहें, बुंदेलखंडी क्या है? बोलचाल की भाषा है। वैसे तो भाषा भी नहीं है, बोली है, माने आपस में बोलचाल में प्रयोग की जाती है। तो उस समय प्राकृत भी जन जन की बोलचाल की भाषा थी। तो जैन आचार्यों ने अपने ग्रंथ किस भाषा में लिखे, ये प्रश्न उनके सामने भी था। ऐसा नहीं था कि वे संस्कृत भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते थे, अन्य भाषाओं के ज्ञाता नहीं रहे होंगे, लेकिन उनके सामने एक प्रश्न था कि जन जन को ये वस्तु स्वरूप समझाना है तो किस भाषा का प्रयोग किया जाए। तो उन्होंने बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया और प्राकृत भाषा में सारे ग्रंथों का लेखन कार्य किया। लेकिन एक समस्या है, जो प्राकृत भाषा है वो बोलचाल की भाषा मानी जाती थी और उस समय ब्राह्मणवाद जो था वह बहुत पल्लवित हो रहा था, बहुत विस्तार को प्राप्त हो रहा था। अनेकों ग्रंथों की रचना उनके माध्यम से भी हो रही थी और उनके माध्यम से संस्कृत का जो प्रचार प्रसार था वो बहुत अधिक उनके माध्यम से हो रहा था। आप पहले के भी नाटक देखेंगे संस्कृत में, कालिदास के माध्यम से और भी जो अन्य लेखक हुए उनके माध्यम से भी आप नाटक देखेंगे तो जो राजा महाराजाओं का संवाद हुआ करता था,
आपस में जो कुछ कुल के लोग होते थे उनका जो संवाद हुआ करता था वो संस्कृत भाषा में होता था, और जो आम जन थे उनका जो संवाद लिखा गया वो प्राकृत भाषा में लिखा गया। मानिए वहां पे मान्यता बैठ चुकी थी कि जो बड़े लोग हैं, उच्च कुल के लोग हैं, वो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं, और जो आम जनता है वह प्राकृत भाषा का प्रयोग करती है। तो ये समस्या आचार्यों के सामने खड़ी हुई कि जो यदि जैन धर्म को प्रस्तुत करना है और यदि विद्वानों के समस्त प्रस्तुत करना है तो उसके लिए किस भाषा का चयन किया जाए। मानो उसके लिए संस्कृत भाषा का प्रयोग करना आवश्यक हो गया था, क्योंकि जैन मत के अलावा और जितने ग्रंथ माने अनुयायी थे वे सब संस्कृत भाषा का ही प्रयोग कर रहे थे, चाहे सांख्य हो, मीमांसक हो, ये सब संस्कृत के माध्यम से ही अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो जैन आचार्यों के सामने भी ये बात सामने आई, यदि विद्वानों के सामने, यदि विद्यालयों में, महाविद्यालयों में यदि जैन धर्म को पढ़ाना है तो किस भाषा का प्रयोग किया जाए, कि संस्कृत भाषा का प्रयोग करना अनिवार्य था। तो इसीलिए सर्वप्रथम जो अपनी लेखनी संस्कृत भाषा में चलाई वो उमा स्वामी आचार्य ने ये 357 सूत्र लिख करके चलाए। मानिए 357 आप कल्पना करके देखें कि उस समय भी यदि कोई पूछता हो कि जैन दर्शन क्या है तो क्या किया जाए। खंडागम ग्रंथ खोलकर बैठो, पढ़ो इतना लंबा ग्रंथ और पहचानो क्या है जैन दर्शन। कषाय पाहुन ग्रंथ पढ़िए, पंच परमागमों को पढ़िए, तिलोय पंडिती को पढ़िए, तब जाकर के आपको समझ में आएगा कि जैन दर्शन क्या है। साहब नाम सुन के घबरा जाए, इतने बड़े बड़े ग्रंथ और इनको पूरा पढ़ना पड़ेगा तब जाकर के जैन दर्शन समझ में आएगा, ये तो पूरा जीवन ही चला जाएगा। तो फिर उमा स्वामी आचार्य ने कहा कि ये 357 सूत्र है और ये 357 सूत्र पढ़ लिए तो मान लो आपने पूरा जैन दर्शन पढ़ लिया है, समझ लिया है। यानी तत्वार सूत्र में समाहार शक्ति माने अपने अंदर संग्रहित करने की शक्ति। जैसे आज के समय में मेमोरी चिप होती है, पेन ड्राइव होती है, कितना डाटा आप उसमें भर सकते हैं। एक छोटी सी चीज में ये पूरा जिनागम एक छोटी सी ड्राइव में भरना संभव नहीं हो गया है। यानी कितने बड़े बड़े ग्रंथ, इतनी टीकाएं, वो सब कुछ आज जितना जैन साहित्य हमारे पास उपलब्ध है उसको एक छोटी सी चिप में संग्रहित करना संभव नहीं हो गया। तो ऐसे ही तत्वार सूत्र ग्रंथ में भी संग्रहित शक्ति है, माने समाहार शक्ति है। माने मात्र 357 सूत्र में कितना अर्थ लिख दिया गया है कि आज जितना विस्तार करना चाहे वो कम ही पढ़ने वाला है। इतने विशाल विशाल ग्रंथों की चर्चा, इतने विशाल ग्रंथों का लेखन एकमात्र 357 सूत्रों के आधार से किया जा चुका है और वर्तमान में भी किया जा रहा है। तो इसलिए एक तत्वार सूत्र की इतनी महिमा क्यों है, क्योंकि ऐसा ग्रंथ है जिसके माध्यम से संपूर्ण जिनागम को समझा जा सकता है। मात्र 357 सूत्रों को पढ़ करके ही संपूर्ण जिनागम को यदि समझना हो तो इसमें संभव है। दूसरी बात, जब 357 सूत्र को पढ़कर के पूरा जिनागम समझ में आ सकता है, इसका मतलब इसमें द्रव्यानुयोग भी आ गया है। कुंद आचार्य के जो 5 परमागम है वो इसमें समाहित हो गए हैं। इसके अलावा सिद्धांत, षट खंडागम आदि ग्रंथों में जो सिद्धांत की मूल सिद्धांत की चर्चा है वो भी तत्वार सूत्र ग्रंथ में समाहित हो गई। इसके अलावा तिलोय पंडिती ग्रंथ में जो लोक की रचना की वर्णन किया गया था कि लोक कैसा है, चारों गतियां हैं, इसमें चारों प्रकार के जीव पाए जाते हैं, मनुष्य, त्रेंच, देव, नागी, 3 लोक का वर्णन कैसा है, उसमें भरत क्षेत्र कैसा है, जम्बू द्वीप कैसा है, माने इन सब का वर्णन वो भी तत्वार सूत्र ग्रंथ में हमें प्राप्त हो जाता है। माने द्रव्यानुयोग भी है, सिद्धांत भी है, कर्णानुयोग भी है। इसके अलावा एक अध्यात्म की विधा होती है जिसमें नयों का वर्णन हमें प्राप्त होता है। प्रमाण नय अथवा न्याय शास्त्र हम जिसे कहते हैं कि वो न्याय शास्त्र का भी वर्णन वो तत्वार सूत्र ग्रंथ में हमें प्राप्त हो जाता है। माने कितना वर्णन वो हमें मात्र तत्वार सूत्र ग्रंथ में ही पढ़ने को मिल जाता है। और इसके माध्यम से तो जो ग्रंथों की रचना हुई है उनकी रचना का क्रम तो कम है ही नहीं। सबसे पहले तो सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ, तत्वार्थ राज वार्तिक, तत्वार्थ श्लोक वार्तिक,
गंधहस्ती महाभाष्य, ये तो मूल जो टीका है हमें माने प्राचीन लेखकों की हमें प्राप्त होती है। इसके अलावा भी कितने ही आचार्य हुए, जैसे आपने नाम सुना होगा योग सार ग्रंथ के रचयिता योगिंदु देव, उन्होंने भी इस ग्रंथ की टीका लिखी। प्रभाचंद्र आचार्य हैं, एक में बालचंद्र मुनि मन कर्नाटक प्रांत में हुए, उन्होंने भी इस पे टीका लिखी। माने ऐसे कितने ही आचार्य हैं। समय सारथी ग्रंथ की टीका किसने लिखी? अमृतचंद्र आचार्य के माध्यम से टीका लिखी। तो उन अमृतचंद्र आचार्य ने भी तत्वार सूत्र ग्रंथ पे अपनी कलम चलाई, और गजब बात है कि उन्होंने जो टीका की वो पद्य में की। जैसे उन्होंने जो आत्मख्याति टीका लिखी तो कलशों के माध्यम से की, पद्य के माध्यम से वो टीका की, और उसमें गद्य भी समाहित है। तो जो टीका उन्होंने तत्वार सूत्र ग्रंथ की थी वो पूरी पद्य में की। उस टीका का नाम है तत्वार्थ सार। माने आप देखेंगे कि जो तत्वार सूत्र ग्रंथ की रचना तो कहाँ हुई थी, माने लगभग आज से 1900 वर्ष पूर्व, और 1900 वर्ष बाद भी आज इस ग्रंथ का उतना ही महात्म्य है। आज उस ग्रंथ की उतनी ही उपयोगिता है जितनी 1900 वर्ष पहले थी, और आज भी उस पर टीका ग्रंथ लिखे जा रहे हैं। हर कोई उस पर अपना अपना कार्य कर रहा है, शोध खोज चल रही है। इसका मतलब इस ग्रंथ में कितना अर्थ भरा हुआ है आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जितनी न्याय शास्त्र की आज हमें विधा प्राप्त है वो भी उसका उद्गम तत्वार सूत्र से ही हुआ है। क्यों? अभी कुछ समय पहले पंडित जी साहब आए थे उदयगिरी में, किस ग्रंथ पे उन्होंने प्रवचन स्वाध्याय चला था? परीक्षा मुक्त सूत्र पे। ये जैन न्याय का यदि कहा जाए तो प्रमुख न्याय शास्त्र है, अथवा कहा जाए जैसे तत्वार सूत्र पहला संस्कृत भाषा में लिखा गया ग्रंथ है, ऐसे ही परीक्षा मुक्त न्याय शास्त्र में लिखा गया पहला सूत्रबद्ध ग्रंथ है। माने सूत्रों में लिखा गया पहला यदि न्याय शास्त्र कोई है तो परीक्षा मुक्त सूत्र है। और उस परीक्षा मुक्त सूत्र की भी उत्पत्ति कहां से हुई? तत्वार्थ राजभाषिक से। माने मूल जो उसका आधार है वो तत्वार्थ राजभाषिक, और तत्वार्थ राजभाषिक कौन से ग्रंथ की टीका है? तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की टीका है। माने यदि मूल रूप से देखा जाए तो जितना आज न्याय शास्त्रीय विधा हमें प्राप्त है वो सब भी तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ से ही प्राप्त है। और परीक्षा मुक्त सूत्र की तो किताब यदि आपने देखी हो तो बहुत छोटी सी है, बहुत छोटे से सूत्र है, शायद 5 अध्याय है, 6 अध्याय उसमें है, और बहुत छोटे छोटे से सूत्र है, और पूरा न्याय शास्त्र उसमें समाहित हो जाता है। लेकिन उस छोटे से शास्त्र पे प्रमेय रत्नमाला की टीका रचना की, और प्रमेय रत्नमाला के बाद भी प्रमेय कमल मार्तंड की टीका की रचना उसमें की गई। माने इतने विशाल विशाल ग्रंथ की रचना उसमें हो गई है, और वो सब किसमें से निकला है? कि तत्वार सूत्र में से ही निकला है। माने मैं सिर्फ इतना सा बताना चाह रहा हूँ कि तत्वार सूत्र में कितना भाव भरा हुआ है, और आज हम सभी ये प्रण लेकर यहाँ बैठे हैं कि तत्वार सूत्र ग्रंथ का स्वाध्याय आज से हम करने वाले हैं। तो जिस ग्रंथ का हम स्वाध्याय करने वाले हैं उसका इतिहास कैसा है, उसको लिखने वाले आचार्य कैसे रहे हैं, उसको समझना भी थोड़ा आवश्यक है। क्योंकि जब उसको अपन समझते हैं, पढ़ते हैं, तो ये बात हमें ख्याल में आती है कि हम कितने महान ग्रंथ का अध्ययन आज से प्रारंभ करने जा रहे हैं। माने समस्त जिनागम को समझना हो तो इस शास्त्र के माध्यम से समझा जा सकता है, और ऐसे ग्रंथ को आज अपन यहाँ से पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक। दूसरी बात, तत्वार सूत्र ग्रंथ की उत्पत्ति कैसे हुई? ये तो अपने समझ लिया कि उमा स्वामी आचार्य के माध्यम से ग्रंथ लिखा गया, लेकिन ये ग्रंथ क्यों लिखा गया? जैसे यदि अपन विचार करें कि आज अपन सभी यहाँ पर एक तत्वार सूत्र ग्रंथ का स्वाध्याय करने क्यों उपस्थित हुए हैं? क्योंकि साहब फॉर्म पे साइन करवाए गए हैं, इसलिए बैठना अनिवार्य है, नियम दिलवाया गया है कि आना ही है। ये अभी तत्वार सूत्र वर्ष चल रहा है तो पुरस्कार हमें मिल सकता है, उसी बहाने अध्ययन भी हो जाएगा। यदि ये प्रयोजन नहीं है। तत्वार सूत्र ग्रंथ की उत्पत्ति का एकमात्र कारण है आत्महित। क्या? और ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। माने तत्वार सूत्र ग्रंथ की उत्पत्ति के संदर्भ में 2 कथाएं बहुत प्रचलित हैं।
जिसमें एक कथा का वर्णन तो जो अभी मैंने नाम उल्लेख किया था बालचंद्र मुनि, जो कर्नाटक प्रांत में हुए, उनकी कन्नड़ टीका है, तो उसमें उन्होंने एक कथा का वर्णन किया कि तत्वार सूत्र ग्रंथ की उत्पत्ति कैसे हुई। उसमें उल्लेख आता है कि सिद्ध नाम का एक व्यक्ति था, गांव में रहा करता था। उसके घर पे एक माने घर की दीवार पे एक सूत्र लिखा हुआ था, दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। ये क्या लिखा था? दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो उमा स्वामी आचार्य एक दिन आहार के लिए वहां से निकल गए थे, तो आहार चर्या के निकलते उन्होंने वो सूत्र लिखा देखा कि दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो ये सूत्र पढ़ते ही एकदम उनको दिमाग में कुछ खटका, उन्हें लगा कि अरे इस सूत्र में कुछ कमी है। तो वहां पे कुछ रखा हो, पत्थर रखा हो, कुछ भी रखा हो, तो उसके माध्यम से उन्होंने उसमें एक शब्द जोड़ दिया। क्या शब्द जोड़ा? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। और आप लोगों को पता ही है तत्वार सूत्र ग्रंथ का जो सबसे पहला सूत्र है वो कौन सा है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। क्या फर्क पड़ गया? दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग का, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग का, तो एक ही बात तो है ना। मिथ्या भी हो सकता है कि जब वो सिद्ध नाम का जो व्यक्ति था, जब वो अपने घर वापस लौटा और उसने दीवार पर लिखा देखा, तभी किसने सम्यक जोड़ दिया है। पहले तो उसको मन में लगा कि अरे कोई बच्चों ने शरारत कर दी है। जैसे होता है ना कि अपन लिखते हैं कि यहाँ गाड़ी पार्क करना मना है, और जो शरारती होते हैं तो मिटा देते हैं। तो वो क्या चाहता है कि यहाँ गाड़ी पार्क करें, मतलब कुछ भी। तो इस तरह से उसको भी मन में लगा कि अरे भाई ये तो किसी ने शरारत करके चला गया है, एक शब्द जोड़ के चला गया। तो उसने पूछा अपने घर आके अपनी पत्नी से पूछा कि सम्यक शब्द किसने जोड़ा है। तो उसकी पत्नी ने बताया कि एक आचार्य आए हुए थे, एक मुनि महाराज आए हुए थे, दिगंबर संत आए हुए थे, और उन्होंने ये सम्यक शब्द जोड़ करके गए हैं। तो फिर उसको थोड़ी महिमा जागृत हुई कि अरे भी दिगंबर संत ने, मुनिराज ने यदि ये शब्द जोड़ा है तो जरूर उसके पीछे कोई ना कोई भाव जुड़ा होगा। तो फिर वो तुरंत उन मुनिराज के पीछे पीछे चल पड़े। और मुनिराज तो एक माने पैरों से चलने वाले होते हैं, कोई गाड़ी आदि साधन उनके पास होते नहीं है। तो पूछा पाछते हुए वो उन मुनिराज तक, उमा स्वामी तक पहुंच गया और उनके सामने प्रश्न प्रस्तुत किया कि मुनिराज जी, दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग का लिखा हुआ था और आपने उसमें सम्यक शब्द क्यों जोड़ा? आप विचार कर सकते हैं। माने यहाँ पे पूरी कथा बताने का सिर्फ उद्देश्य इतना है कि वो जो सिद्ध नाम का व्यक्ति था कि उसके अंदर ये सूत्र के अर्थ समझने की जिज्ञासा कितनी रही होगी। यदि मैं मान लो आज ही कथा बीच में ही छोड़ के चले जाऊं, तो आप में से कितने लोग हैं जो आज तो सुविधा है ना, फोन की भी सुविधा है, व्हाट्सएप की भी सुविधा है, तो कितने लोग आप में से होंगे जो मुझे फोन करके या व्हाट्सएप करके कम से कम इतना पूछे कि भैया इसके आगे क्या हुआ, इसके आगे की कथा क्या है। ये आज इतना पूछने वाले भी कितने लोग हैं, मैं आपसे पूछता हूँ। आज तो सुविधा है, घर बैठे भी ये सब कार्य किया जा सकता है, लेकिन वो करने वाले लोग कितने होंगे? आप विचार करके देखें। तो उसने पहले तो उन आचार्य को ढूंढा कि वो कहाँ है, कौन है, और फिर उनके सामने प्रश्न प्रस्तुत किया कि साहब आपने सम्यक शब्द क्यों जोड़ा। माने उसके चित्त में वो वस्तु स्वरूप को समझने की जिज्ञासा कितनी रही होगी, ये बात हमें ख्याल में आती है। तो जब ये शब्द प्रश्न उनके सामने पूछा गया तो फिर आचार्य ने उसका समाधान किया कि अरे दर्शन ज्ञान चारित्राणी यदि मोक्ष मार्ग कहेंगे तो मोक्ष मार्ग सभी को हो जाए। दर्शन ज्ञान चारित्र मेरे में भी है, आप में भी है, नारकी में भी है, त्रियंच में भी है, निगोदिया में भी है। सभी जीव दर्शन ज्ञान चारित्र से युक्त हैं, तो सभी जीवों को मोक्ष मार्ग हो जाएगा। तो समाधान क्या कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। फिर वो पूरी ग्रंथ की रचना होती चली गई कि साहब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन। तत्वार्थों के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन। तो साहब सम्यक दर्शन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, तद निसर्गात् तदिगमात्मा। और इस प्रकार से एक एक करके वो सूत्रों की रचना होती चली गई। कि साहब आप जो तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन कहते आए हो ना, तो कितने तत्वार्थ हैं, कौन से हैं? कि जीवा जीवाश्रय बल संवर निद्रा मोक्षात् तत्व। कि साहब उनको जानने का उपाय क्या है?
नाम स्थापना द्रव्य भाव तत्व में आता है। और इस प्रकार से वो ग्रंथ की रचना, वो शिष्य प्रश्न पूछता गया और वहां आचार्य उसका समाधान करते गए, और ऐसे समाधान करते करते ये 357 सूत्रों की रचना हो गई। माने मूल रूप से इस कथा के पीछे जो उद्देश्य है वो आत्महित का जुड़ा हुआ है। शिष्य अपने आत्महित के लिए प्रश्न पूछता गया और आचार्य उसका समाधान करते गए, और इस प्रकार तत्वार सूत्र ग्रंथ की रचना आज हमें प्राप्त होती है। तो हमें भी तत्वार सूत्र ग्रंथ क्यों पढ़ना है? अपने हित के लिए पढ़ना है। पूज्यपाद स्वामी ने भी बहुत अच्छा शब्द इसके लिए प्रस्तुत किया। जब उन्होंने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ की टीका लिखी तो उन्होंने भी एक कथा प्रस्तुत की कि तत्वार सूत्र ग्रंथ की रचना किस प्रकार से हुई। तो वहां पे भी माने एक तो नाम हमें प्राप्त होता है सिद्ध है, ये जो बालचंद्र मुनि हुए हैं उनकी कन्नड़ टीका में ये नाम प्राप्त होता है सिद्ध है। एक नाम और प्राप्त होता है द्वैयार्क। क्या नाम है? द्वैयार्क। ये एक और नाम प्राप्त होता है, माने इनके निमित्त से तत्वार सूत्र ग्रंथ की रचना की गई। सर्वार्थ सिद्धि में भी थोड़ा सा वर्णन आता है कि जो एक व्यक्ति थे, और पहले तो सर्वार्थ सिद्धि में व्यक्ति की बात कही, तो व्यक्ति कैसा है, क्यों आसन्न भव्य है। माने क्या, ये जो तत्वार सूत्र ग्रंथ को पढ़ने आ रहे हैं इसका मतलब हम सब भी कैसे हैं? अति आसन्न भव्य है। माने यदि हमें मोक्ष शास्त्र को पढ़ने की इच्छा प्रकट हुई है तो निश्चित रूप से समझना कि हमारा मोक्ष अति निकट है। अति आसन्न भव्य जीव वो शिष्य माने आचार्य के पास अपनी जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए आता है। उसके संबंध में एक और बहुत सुंदर शब्द लिखा कि वह शिष्य कैसा है कि आत्महित का लिप्सु है। क्या? आत्महित का लिप्सु है। लिप्सु माने क्या? बहुत बहुत प्यारा शब्द है लिप्सु। जो लिप्सा जैसे होता है रसगुल्ला कहते ही आपके मुंह में जो पानी आ जाता है, आपका स्वादिष्ट भोजन का नाम सुनते ही एक जो मुंह में पानी आ जाता है उसका नाम है लिप्सा, माने लालायित होना। तो इच्छा शब्द का प्रयोग नहीं किया, क्या शब्द का प्रयोग किया? लिप्सु। माने इच्छा शब्द का भी प्रयोग किया जा सकता था, लेकिन उस इच्छा की ही तीव्रता को बताने के लिए लिप्सा शब्द का प्रयोग किया कि जो आत्महित का लिप्सु है, माने जो बिल्कुल आत्म स्वरूप को समझना चाहता है, आत्मा शब्द सुन के ही जिसके मुंह में पानी आ जाता हो, ऐसा शिष्य आचार्य के पास गया और अपने आत्महित के लिए उपदेश मांगा, तो उसके उत्तर स्वरूप आचार्य ने ये मोक्ष शास्त्र ग्रंथ की रचना की, तत्वार सूत्र ग्रंथ की रचना की। इसका मतलब हमें ख्याल में आता है कि तत्वार सूत्र ग्रंथ ये आत्महित की दृष्टि से लिखा गया ग्रंथ है। दो व्यक्तियों की हमने चर्चा देखी, एक सिद्ध है और एक द्वैयार्क। दोनों ही कैसे थे? आत्महित के लिप्सु थे। दोनों ही अपना हित करना चाहते थे। इस उद्देश्य से आचार्य के समीप गए थे और इस उद्देश्य उन्होंने तत्वार सूत्र ग्रंथ की रचना की है। तो हमें भी तत्वार सूत्र ग्रंथ किस उद्देश्य से पढ़ना है कि अपने आत्महित के उद्देश्य से तत्वार सूत्र ग्रंथ को पढ़ना है। किसी ने जबरदस्ती लिखा दिया है, साइन करवा दिया है, सूत्र याद कर लेंगे, मात्र इतना ही प्रयोजन नहीं होना चाहिए। इस सूत्र से, इस सूत्र का अध्ययन करने से हमारा हित होने वाला है, हमें मोक्ष की प्राप्ति होने वाली है। आचार्य तो ये लिख के दे रहे हैं कि जिसे पढ़ने का भी भाव यदि जागृत हुआ है तो वो अति आसन्न है। ये समझना कि आपका मोक्ष एकदम नजदीक आ गया है। बात ध्यान में आ रही है? पूजन की पंक्ति अपन पढ़ते हैं, प्रभु मेरे मंडप में आओ, है आज मुक्ति का उद्घाटन। आज मोक्ष शास्त्र ग्रंथ को पढ़ने की आज प्रतिज्ञा कर रहे हैं, तो ये हमारे मुक्ति का उद्घाटन हो रहा है। आज हम अपने मोक्ष का उद्घाटन यहाँ से करने जा रहे हैं। तो तत्वार सूत्र ग्रंथ को पढ़ करके आत्महित करना ये हमारा एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। तो इस मंगल भावना से अपन इस ग्रंथ का प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज अपन ने सिर्फ एक पूर्व भूमि का पृष्ठभूमि समझी है। माने इस ग्रंथ के रचनाकार कौन है? उमा स्वामी आचार्य। उनका नाम उल्लेख कहाँ प्राप्त होता है, कहाँ प्राप्त नहीं होता है,
मूल ग्रंथ का नाम क्या है? तत्वार्थ। माने मूल ग्रंथ का नाम मात्र तत्वार्थ है। इस तत्वार्थ ग्रंथ के ऊपर ही कृतकृत्य लिखी गई, वार्षिक लिखे गए और पहली बार जो शब्द का प्रयोग किया गया तत्वार्थ सूत्र, तो वह वीर सिंह स्वामी ने अपने धवला ग्रंथ में तत्वार्थ सूत्र ऐसा प्रयोग किया है। तो वहां से तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की प्रचलित हो गया है। नाम की सार्थकता भी है क्योंकि पूरे जो ग्रंथ है माने तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ है 10 अध्यायों में 7 तत्वों का वर्णन किया गया है। पहले जो 4 अध्याय हैं उसमें किसका वर्णन है? जीव तत्व का वर्णन है। माने शुरू के जो 4 अध्याय हैं उसमें जीव तत्व का वर्णन, उसमें मुख्य रूप से जीव तत्व का वर्णन तो 3 अध्यायों में है। पहला अध्याय तो सम्यक दर्शन और प्रमाण है आदि को समर्पित है, लेकिन चूंकि मोक्ष मार्ग किसको प्रकट करना है? जीव को ही प्रकट करना है। प्रमाण है आदि जो ज्ञान के भेद है वो भी ज्ञान किसमें पाया जाता है? जीव में ही पाया जाता है। इसलिए 4 अधिकार वो जीव तत्वार्थ के हैं ऐसा कहा। तो 4 अधिकारों में जीव तत्व का वर्णन है। 5वें अध्याय में अजीव तत्व का पुद्गल द्रव्य का वर्णन है। 6, 7वें अध्याय में आश्रय तत्व का वर्णन है। 8वें अध्याय में 8वें अध्याय में 8वें और जो 9वां अध्याय है उसमें संवर निद्रा और 10वां जो अध्याय है उसमें मोक्ष तत्वार्थ का वर्णन। इस प्रकार से 10 अध्यायों में ये 10 प्रकार के तत्वार्थों 7 प्रकार के तत्वार्थों का वर्णन किया गया है और उनको सूत्रात्मक रूप से किया गया है। इसलिए तत्वार्थ सूत्र ये ग्रंथ माने अपनी नाम की सार्थकता को भी लिए हुए है। तो इस प्रकार तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में 7 तत्वार्थों के माध्यम से अपने मोक्ष मार्ग की सिद्धि होती है। इसलिए मोक्ष शास्त्र ये नाम भी सार्थकता को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार तत्वार्थ सूत्र कहें, मोक्ष शास्त्र कहें, तो उसका अध्ययन आज से अपन प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज मंगलाचरण स्वरूप अर्थ मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ और एक सामान्य अर्थ देखते हुए आज की अपन कक्षा पूरी करेंगे। आप सबकी साथ में मंगलाचरण पढ़ सकते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। कि मोक्ष माने तत्वार्थ सूत्र की रचना करते हुए सबसे पहले आचार्य ने किसको याद किया? ये अनंत भगवान को याद किया कि वे कैसे हैं? मोक्ष मार्गस्य नेतारं, ये मोक्ष मार्ग के नेता है। नेता माने लीडर है, गाइड करने वाले, जो सबको लेकर चलने वाले हैं। माने आचार्य उमा स्वामी क्या कह रहे हैं कि अनंत भगवान भी हम सबको साथ लेकर चलने वाले। कहाँ पे? मोक्ष मार्ग में साथ लेकर ले जाने वाले हैं। कैसे हैं? मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतारम कर्म भूव्रताम। साथ नेता है तो नेता में कोई ताकत तो होनी चाहिए ना। कोई ऐसा कमजोर व्यक्ति नेता बन जाए तो कोई उसे नेता मानेगा, कोई लीडर माने। नेता तो वो होगा तो शक्तिशाली हो, प्रभावशाली हो। तो मोक्ष मार्ग के नेता कैसे हैं कि जिन्होंने कर्म रूपी पर्वतों को भी भेद दिया है। भेदारम कर्म भूव्रताम, कि कर्म रूपी पर्वतों को जो भेदने वाले हैं। और कहते हैं ज्ञातारम विश्व तत्वानां, शक्तिशाली तो है लेकिन ज्ञान है कि नहीं है। कोई व्यक्ति जगत में भी बॉडी बिल्डर तो हो लेकिन यदि ज्ञान ना हो तो कि हमारे मोक्ष मार्ग के नेता कैसे हैं? शक्तिशाली भी है और ज्ञानी भी है। कितने ज्ञानी हैं? ज्ञातारम विश्व तत्वानां, कि जगत के समस्त विश्व को, समस्त तत्वों को जानने वाले हैं। तो ज्ञातारम विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लब्धये, कि ऐसे अनंत परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। क्यों करता हूँ? वंदे तद्गुण लब्धये, कि उनके गुणों की प्राप्ति के लिए मैं नमस्कार कर रहा हूँ। अब ये जो मंगलाचरण लिखा गया है, इसी मंगलाचरण पे आचार्य समर्थ स्वामी ने देवागम स्तोत्र लिखा, जिसमें उन्होंने आत्ममीमांसा माने आपकी परीक्षा की कि जिन भगवान को, अनंत भगवान को मैं नमस्कार कर रहा हूँ कि वे अनंत भगवान कैसे हैं, क्यों मैं उनको नमस्कार कर रहा हूँ। तो देवागम नमो यानि चामरादि रूप है, वो पूरा श्लोक, वो पूरी चर्चा
ये जैन भगवान, मैं आपको इसलिए नमस्कार नहीं करता हूँ क्योंकि देव आपको आकर के नमस्कार करते हैं, चामर आदि विभूतियां आपको पाई जाती हैं, इसलिए मैं आपको नमस्कार नहीं करता हूँ। मैं आपको नमस्कार क्यों करता हूँ? क्योंकि आप वीतरागी हो, आप सर्वज्ञ हो, इसलिए आप पूज्य हो। आप समस्त दोषों से रहित हैं, इसलिए आप पूज्य हो। माने आप विचार करके देखो, पूरी चर्चा वो कहाँ से निकली है? ये दो पंक्तियों का जो अनुष्टुप छंद है, इसमें से पूरी चर्चा निकल के आई है। और इतना ही नहीं, देवागम स्तोत्र पे भी अष्टसती माने अग्रम देव द्वारा रचित 800 श्लोक लिखे गए, और फिर उसके आगे विद्यानंदी स्वामी द्वारा अष्टसहस्री माने 8000 श्लोक वो मात्र इन मंगलाचरण पे ही लिखे गए हैं। अब आप विचार करके देखें, सिर्फ इन 2 पंक्तियों का विस्तार ही कितना किया जा सकता है। तो इतना विस्तार करना तो संभव नहीं है। हफ्ते में 2 दिन ही अपनी क्लास चलने वाली है, तो उतना विस्तार करना तो संभव नहीं रहेगा। संक्षिप्त में जो आवश्यक बिंदु रहेंगे उनको लेते हुए अपन एक एक सूत्र की जो अर्थ है वो अपन समझने का प्रयास अगली कक्षाओं से प्रारंभ करेंगे। अभी की चर्चा को अपन यहीं से नाम सारे जग में धन्य है, तुमको नमन है, तुमको नमन है, तेरो नाम धन्य। ज्ञान की ज्योति तू ही जलाती, भक्तों को भगवान तू ही बनाती, अमृत पिलाती, मार्ग दिखाती, तेरो नाम धन्य है। माँ जिनवाणी तेरो नाम सारे जग में धन्य है। अनंत भाषित तुम्हारी प्यारी, गणधर ऋषियों मुनियों ने गाई, जीवन की नैया को तू तारती माँ, तेरो नाम धन्य है। माँ जिनवाणी तेरो नाम सारे जग में धन्य है। तेरे श्रवण से महिमा समाई, चैतन्य चैतन्य की धुन आई, संतों के हृदय को ईश्वर के घर को तेरे बुलाते चंद है। माँ जिनवाणी तेरो नाम सारे जग में धन्य है। सुनने से संसार का रस तिल हो, बोलने से गायक का मंगल मिलन हो, तुमको नमन है, तुझको नमन है, तेरो नाम।